हमारे चैनल पर आपकी स्वागत है। एक गांव में मीरा नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। मीरा की उम्र 7 साल थी और उसके पास सवालों का अंबार था। उसका हर सवाल उसके माता पिता को सोच में डाल देता। मीरा की दादी उसे अक्सर पुराने ज़माने की कहानियाँ सुनाती थीं और मीरा को वो कहानियाँ बहुत पसंद आती थीं। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जो उसने अभी तक नहीं सुनी थी, चुड़ैल की कहानी। एक दिन मीरा के गांव के पास के जंगल में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहने लगे कि वहाँ एक बेबी चुड़ैल दिखाई देती है। उसने सबको डराया तो नहीं, पर उसकी मौजूदगी ने सबको हैरान कर रखा था। बेबी चुड़ैल एक छोटी सी बच्ची जैसी दिखती थी, पर उसके पैरों के निशान उल्टे थे। मीरा ने ये सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपने दोस्तों से पूछा, बेबी चुड़ैल क्या होती है, लेकिन किसी को ठीक से नहीं पता था। मीरा ने ठान लिया कि वो खुद बेबी चुड़ैल से मिलने जंगल जाएगी। एक शाम जब सूरज ढलने वाला था और गांव के लोग अपने घरों में थे, मीरा हिम्मत करके जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में कुछ दूरी तक चलने के बाद उसे पेड़ों के बीच एक छोटी सी परछाई दिखाई दी। मीरा ने गौर से देखा, वो एक छोटी सी बच्ची थी। उसके घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी आँखें थीं, पर मीरा ने महसूस किया कि उसके पैर उल्टे हैं। मीरा थोड़ी घबराई, पर उसकी हिम्मत ने उसे आगे बढ़ने से रोका नहीं। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? छोटी बच्ची ने मुड़कर मीरा को देखा और मुस्कुराई। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम चुनी है। लोग मुझे बेबी चुड़ैल कहते हैं, लेकिन मैं किसी को डराने नहीं आई हूँ। मीरा हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? चुनी, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? चुनी की आंखों में उदासी आ गई। उसने कहा, मुझे तो याद भी नहीं कि मेरे माता पिता कौन थे। मैं यहाँ जंगल में अकेले भटकती हूँ। जो लोग मुझे देखते हैं वे डर के भाग जाते हैं। कोई मुझसे बात नहीं करता। मीरा को चुनी पर दया आ गई। उसने चुनी का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। चुनी के चेहरे पर खुशी की झलक आई। उसने मीरा को थैंक यू कहा और दोनों ने मिलकर खेलना शुरू कर दिया। मीरा ने चुनी को गांव की कहानियाँ सुनाई और चुनी ने उसे जंगल के रहस्यों के बारे में बताया। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा और मीरा को याद आया कि उसे घर लौटना चाहिए। उसने चुनी से कहा, मुझे घर जाना होगा, लेकिन मैं फिर आऊँगी। चुनी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोली, ठीक है मीरा, अब मुझे पता है कि कोई है जो मेरा दोस्त है। अगली सुबह जब मीरा ने अपनी दादी को ये सब बताया तो दादी ने उसे समझाया कि कुछ आत्माएं भटकती रहती हैं जब तक कि उन्हें शांति नहीं मिलती। उन्होंने मीरा से कहा कि चुनी जैसी आत्माओं को शांति देना ज़रूरी होता है ताकि वे इस दुनिया से मुक्त हो सकें। मीरा ने यह ठान लिया कि वो अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से बात करेगी और चुनी की आत्मा को शांति देने के लिए कोई तरीका खोजेगी। उसके हिम्मत और करुणा ने गांव वालों को भी चुनी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मीरा की दया और समझदारी ने गांव में बदलाव ला दिया। आखिरकार एक दिन चुनी ने मीरा को सपने में आकर धन्यवाद कहा और विदा ली। हेलो दोस्तों, हमारे इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।